अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 21। लेक्चर नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है। उसने कहा फाइंड द टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ e की पावर 2x इन द पावर ऑफ x+1। वो कह रहा है कि आपने अपनी सीरीज e की पावर 2x की सीरीज को रिप्रेजेंट करना है x+1 की पावर में। तो पहले देख लेते हैं हमारी टेलर सीरीज होती क्या है। f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू एच प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एच का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर आप अपने nth टर्म भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर n का फैक्टोरियल इंटू एच की पावर n प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज़ n टर्म पे ख़त्म नहीं होती, चलती जा रही है, इनफाइनाइट सीरीज़ होती है आपकी टेलर सीरीज़। ठीक है जी। अब उसने कहा है आपने पावर ऑफ x+1 की पावर में लिखना है, x+1 की पावर में लिखना है। लास्ट लेक्चर में जो हमने टेलर सीरीज़ के क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो हमें एक पॉइंट C दिया होता था जिसके अबाउट हम अपनी टेलर सीरीज़ फाइंड करते थे। उसने लिखा हुआ था फाइंड द टेलर सीरीज़ ऑफ साइन x एट C इज इक्वल टू π/4। एक पॉइंट दिया हुआ था जिस पे हम अपनी टेलर सीरीज़, उसने कहा था कि इस फंक्शन की टेलर सीरीज़ आपने इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो टेलर सीरीज़ जब भी हम फाइंड करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन दिए होते हैं उसके हम डेरिवेटिव्स लेते जाते हैं, नीचे जितना फैक्टोरियल होता है उतनी हमारे पास एच की पावर होती है। फिर हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे आपने निकालना है, जिस पॉइंट पे आपने टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ था साइन एक्स ही फाइंड करनी है π/4 पे, जिस पॉइंट पे आपने टेलर सीरीज़ अपनी फाइंड करनी है, हम अपने एक्स की जगह पे वो पॉइंट पुट कर देते हैं। जनरली लिख लिया कि वो पॉइंट आपका सी है। ठीक है, एफ डैश एट सी, एफ डबल डैश एट सी, एफ ट्रिपल डैश एट सी प्लस एंड सो ऑन एफ nth डेरिवेटिव एट सी ओवर n का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब देखें जी, ये जो आपका h है ये क्या होता है। h बेसिकली आपके उस पॉइंट का और x का डिस्टेंस होता है। क्या मतलब है अब इस बात का, h आपके पास बेसिकली होता है x माइनस एक्स नॉट। एज हमारे पास स्टेप साइज़ है। ये स्टेप साइज़ बेसिकली क्या होता है कि एक्स में से हम वो पॉइंट माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर हमने अपनी टेलर सीरीज़ फाइंड करनी होती है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास इक्वल होता है एज के। जैसे कि आपके पास एक इंटरवल है, ये एक्स नॉट है, ये एक्स एन है, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं x1 x2 x3 xn। तो एज क्या है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस x1 माइनस एक्स नॉट। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, वो भी एज है, x2 माइनस x1। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, वो भी एज है। तो यहाँ पे हम किसी इंटरवल की बात नहीं करें, हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें। तो एज बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक्स में से हम वो पॉइंट माइनस कर दें तो वो डिस्टेंस हमें पता लग जाता है, वो स्टेप साइज हमें पता लग जाता है कि क्या है। तो एज हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट है। एक्स नॉट हमारे पास वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपने अपनी टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स नॉट हमारे पास वो पॉइंट जिसके अबाउट आपने अपनी टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे उसने वो पॉइंट सी से दिया हुआ है, तो हमारा एज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी। ठीक है, आपको हो सकता है पेपर में ऐसे भी आ जाए फाइंड द टेलर सीरीज ऑफ साइन एक्स एट एक्स नॉट इज इक्वल टू π/4। सी की जगह वो एक्स नॉट दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपने यहाँ लिख देना एक्स माइनस π/4। अब उसने एक्स नॉट की जगह आपको कह दिया एट सी इज इक्वल टू π/4, तो आपका एज इसकी बजाय ये बन जाएगा। ठीक है, ये सी या एक्स नॉट या ए नॉट या बी नॉट जो भी आपके पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, वो बेसिकली आपका वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपने अपनी टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है। तो वो चाहे उसने एक्स नॉट लिख दिया, उसका नाम सी रख दिया, उसका नाम बी रख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस में उन्होंने सी नाम रखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया जी एक्स माइनस सी का स्क्वायर, एक्स माइनस सी का क्यूब, और ये आपके पास है जी प्लस एंड सो ऑन एक्स माइनस सी की पावर n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारी इनफाइनाइट टेलर सीरीज़ है। अब आपने अपना सी खुद ढूंढना है। फंक्शन तो उसने आपको दिया हुआ है e की पावर 2x। हमें इसके डेरिवेटिव्स चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है जी, पहला डेरिवेटिव भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, अप टू सो ऑन, आखिरी वाला भी हम इसको देख के लिख लेंगे कि कैसे लिखना है। उसके बाद इन तमाम फंक्शंस की और डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें उस पॉइंट सी पे चाहिए। फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए सी पे, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए सी पे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए सी पे, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए सी पे, एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए हमें
सी पे। लेकिन अब ये सी आपने देखना है कि आपका सी क्या है। तो देखें बच्चों, जब यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था साइन एक्स एट सी इज इक्वल टू π/4, तो सी उसने हमें दिया हुआ था π/4 है, सी उसने हमें दिया हुआ था π/4 है। तो हमने जहाँ जहाँ हमारा सी आ रहा था हमने यहाँ π/4 पुट कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या बना था, x माइनस π/4, x माइनस π/4 का स्क्वायर, x माइनस π/4 का क्यूब, सो ऑन x माइनस π/4 की पावर n। तो वो जो आपकी सीरीज बन रही थी साइन x की, वो पावर इन द पावर ऑफ x माइनस π/4 की पावर में बन रही थी, वो x माइनस π/4 की पावर में बन रही थी। तो अब उसने कहा है कि आपने x प्लस 1 की पावर में बनानी है। ठीक है, x प्लस 1 की पावर में बनानी है। तो x तो आपका ये रहा, यहाँ प्लस 1 कैसे बनेगा, देखें जी ये x है, ये माइनस है, यहाँ प्लस 1 कैसे बनेगा, जब आपका c माइनस 1 होगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, अप टू सो ऑन x प्लस 1 की पावर n, अप टू सो ऑन। तो प्लस 1 कैसे बनेगा, जब आपका c माइनस 1 होगा। ठीक है, जब आपका c माइनस 1 होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह लो कि आपने अपना पॉइंट c कैसे निकालना है, कि जो आपको टर्म दी हुई है इसको 0 के इक्वल रख के देख लें आपके पास क्या वैल्यू बनती है, -1 बनती है। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका c है, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपने अपनी टेलर सीरीज फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट आपका सी है, तो -1 है आपका सी। तो देखें जी e की पावर 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब मैं c की वैल्यू पुट करूँगी तो ये क्या आ जाएगी, e की पावर -2 आ जाएगी। पहला डेरिवेटिव लिया, ये आ जाएगा 2e की पावर 2x। ठीक है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही, फिर जब आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आपके पास 2 आ जाना। अब इसमें जब आप c पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2e की पावर 2 -1। ठीक है, c आपका x की जगह पे c पुट करना है, c क्या है -1, तो ये आ जाएगा 2e की पावर -2। फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा 4e की पावर 2x, ये 2 पहले से मौजूद है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही, फिर जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो अगेन 2 आ जाना है, तो 2 2s आर 4 बन जाना है। f डबल डैश एट c आप लेंगे तो ये जी 4, वैसे ही e की पावर 2 इंटू यहाँ पे c आएगा, x की जगह पे c पुट करना है ना, 4e की पावर 2 इंटू c आपका -1 है, तो ये आ जाएगा जी 4e की पावर -2। फिर डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 4 2 8 e की पावर 2x। जब इसमें फिर c पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा 8 e की पावर 2c, c की वैल्यू पुट की तो 2 इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 e की पावर -2। ठीक है जी, अब आपने देखना है, आपने अपना nth डेरिवेटिव लिखना है। तो nth डेरिवेटिव कैसे लिखना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो ये हमारे पास क्या चल रही है, 2 की पावर 2n चल रही है। ठीक है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे नो एक सेकेंड वेट कीजिएगा, ये आपके पास है 2e की पावर 2x, फिर इसका डेरिवेटिव लिया आपके पास आ रहा है 4e की पावर 2x, फिर डेरिवेटिव लिया आपके पास आ रहा है 8e की पावर 2x। ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर आगे आप निकालेंगे आपके पास 16 आ जाएगा, वो 2 की पावर 4 बन जाएगी। तो ये सिंपली आपके पास 2 की पावर n बनेगा। ठीक है, n को 1 पुट किया आपके पास 2 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, n को 2 पुट किया 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, n को 3 पुट किया 2 का क्यूब आपके पास 8 बन गया। तो ये बनेगा 2 की पावर n इंटू e की पावर 2x। ठीक है, e की पावर 2x सबके साथ आ रहा है, और जब मैं nth डेरिवेटिव लूँगी यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 1 है, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है जी 2 का स्क्वायर इंटू e की पावर 2x। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 2 का क्यूब इंटू e की पावर 2x। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ 2 है, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो यहाँ क्यूब है, तो nth डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर n इंटू e की पावर 2x। तो जब इसमें मैं c पुट करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर n, वैसे ही e की पावर 2 इंटू सी, x की जगह पे c पुट करना है और c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है जी -1। तो ये आ गया जी 2 की पावर n इंटू e की पावर -2। ये मैंने सारी वैल्यूज़ निकालनी है, इसको मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट करने लगी। ठीक है जी, पहले लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू c पे, तो फंक्शन की वैल्यू c पे क्या है, e की पावर -2। फंक्शन की वैल्यू c पे क्या है, e की पावर -2 प्लस फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू c पे, तो फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू c पे क्या है, 2e की पावर -2। ये लें जी, पुट कर दिया 2e की पावर -2। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, x माइनस सी,
तो सी बच्चों आपके पास है -1, सी आपके पास है -1 और एक माइनस ये है, तो ये आपके पास बन गया x+1 प्लस उसके बाद है जी f डबल डैश एट सी। f डबल डैश की वैल्यू सी पे आपके पास आई है 4e⁻², ये लिख दिया जी 4e⁻²। उसके बाद लिखा हुआ है x माइनस सी का स्क्वायर, तो c की वैल्यू -1 है, एक माइनस आपके पास पहले से मौजूद है, x+1 बन गया उसका स्क्वायर और नीचे जी 2 फैक्टोरियल भी मौजूद है। फिर प्लस ट्रिपल डैश की वैल्यू एट सी, तो वो आपके पास आई है 8e⁻², x+1 का क्यूब बन जाएगा, नीचे आपके पास है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ c की जगह -1 पुट किया, एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है, x+1 ऊपर पावर 3 और साथ 3 फैक्टोरियल है, प्लस एंड सो ऑन एफ एन एट सी। तो nth डेरिवेटिव आपके पास, nth डेरिवेटिव की वैल्यू c पे क्या है आपके पास, ये है जी, ये क्या है जी 2n e⁻², x+1 की पावर आपके पास n बन जाएगी, नीचे आपके पास है n फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये आगे तक चल रहा है। अब आपने समीशन अपना क्लोज करना है, इस सारी टर्म को आपने समीशन की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि जो हमारी nth टर्म होती है यही हमारे समीशन को क्लोज करने में हमारी मदद करती है। तो हम कैसे लिखते हैं समीशन n = 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, आपके पास है जी 2n e⁻² ओवर n का फैक्टोरियल इंटू x+1 की पावर n। आप देख सकते हैं कि e⁻2x की सीरीज़ को हमने x+1 की पावर n की शक्ल में, x+1 की पावर में, x+1 की पावर की शक्ल में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये e⁻² है, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, n = 0 टू इन्फिनिटी 2n x+1 की पावर n e⁻2 इंटू n का फैक्टोरियल। ये आपके पास है जी सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ e⁻2x इन पावर्स ऑफ x+1। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे से ओपन करके भी देख सकते हो, n की जगह पे 0 पुट कर दो, 2 की पावर 0, x+1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर 1। ठीक है, n की जगह पे 0 पुट किया, 0 का फैक्टोरियल वो भी 1, तो आपके पास सिर्फ क्या बचना है 1 ओवर, ऊपर 1 बन जाना है, नीचे क्या बचना है e का स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगी e⁻², ये आपके पास पहली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे 1 पुट करके देख लें, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, x+1 की पावर 1 हो जाएगी, ये रही x+1 की पावर 1, नीचे 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, वो आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे है ना डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास लिखा हुआ है e का स्क्वायर, तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास e⁻², तो ये दूसरी टर्म आ गई। इसी तरह जब आप n को 2 पुट करेंगे आपको तीसरी मिल जाएगी, अप टू सो ऑन। तो जो आपके पास बेसिकली nth डेरिवेटिव होता है वही आपकी हेल्प कर रहा होता है अपनी पूरी सीरीज़ को क्लोज करके लिखने की शक्ल में। 0 से स्टार्ट होती है और क्योंकि वो चलती जा रही है इसलिए इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, फाइंड द सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ln ऑफ x इन द पावर ऑफ x-1। अब आपने log x की सीरीज़ को रिप्रेजेंट करना है x-1 की शक्ल में। अगेन अब आपको यहाँ से अब पता लग जाना चाहिए कि आपका c क्या है, +1 है। फंक्शन आपके पास दिया हुआ है log ऑफ x, इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे आपको पता है आपके पास 1/x आ जाएगा, दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो बाय क्वेश्चन रूल आपके पास -1/x² आ जाएगा, तीसरा डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा 1/x³, चौथा डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाना है -1/x⁴, पाँचवा अगर लेंगे आपके पास आ जाना है +1/x⁵। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है, अगली जो टर्म आनी है वहाँ पे माइनस आना है। अब आप देखो ये पहला डेरिवेटिव है x⁻1 है, दूसरा डेरिवेटिव है x⁻2 है, तीसरा डेरिवेटिव है x⁻3 है, चौथा डेरिवेटिव है x⁻4 है, पांचवा डेरिवेटिव है x⁻5 है। तो जब आपने nth डेरिवेटिव लिखना है तो आपके पास x की पावर कितनी हो जानी है, n हो जानी है। ठीक है, अब मैंने इन सारे फंक्शंस की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, c पे निकालनी है, और c आपका 1 है। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। पहला डेरिवेटिव है 1/x, x की जगह पे c पुट करना है, c आपका है 1/1 इज़ 1। फिर आपने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट c, -1/x का स्क्वायर है, x की जगह पे आपने पुट करना है c आपके पास अगेन 1 है, ये -1 आ गया। इसी तरह जब आप ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे x की जगह पे आपने पुट करना है c, ऊपर पावर लिखी हुई है 3,
1/c है, 1 का क्यूब इज़ अगेन 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव की आपके पास -1 आ जाएगी, फिफ्थ डेरिवेटिव की आपकी +1 आ जाएगी, अप टू सो ऑन। जब आप nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा, वो भी 1 आ जाएगा। क्यों? ये है जी 1/c की पावर n, c आपके पास 1 है, 1 की पावर n, 1 को जितने मर्जी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आंसर 1 ही रहना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में चल रहा है, तो अल्टरनेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे -1 की पावर n भी आना है। ठीक है, -1 की पावर 0 लेंगे आंसर 1, -1 की पावर 1 लेंगे आंसर माइनस में आएगा, -1 की पावर 2 लेंगे आंसर प्लस में आएगा, -1 का क्यूब लेंगे आंसर फिर माइनस में आएगा, -1 की पावर 4 लेंगे आंसर फिर प्लस में आएगा। ये n बेसिकली मेरा क्या है, 0 1 2 से लेकर अप टू सो ऑन। तो जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करते जाओ, आप देखते जाओ, एक दफ़ा आपको प्लस मिलना है, दूसरी दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस मिलना है, दूसरी दफ़ा माइनस। तो जब आपके पास अल्टरनेटिव साइन चल रहे होते हैं उसको हम क्लोज करके लिखते हैं, तो हम लिखते हैं -1 की पावर n। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास साथ ऐसे भी आना है -1 की पावर n, तो ये जी आपके पास -1 की पावर n आ जाना। 1 की पावर n तो 1 ही होना है, -1 की पावर n। nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट c पे आपके पास आ गई -1 की पावर n। अब आपको अच्छे से पता है कि आपकी टेलर सीरीज़ क्या होती है। फंक्शन की वैल्यू c पे, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू c पे इंटू x माइनस सी, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू c पे ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस सी का स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है जी फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू c पे ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू x माइनस सी का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। फंक्शन के nth डेरिवेटिव की वैल्यू c पे ओवर n का फैक्टोरियल इंटू x माइनस सी की पावर n प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। फंक्शन की वैल्यू c पे तो आपके पास 0 थी, फंक्शन की वैल्यू आपके पास c पे 0 थी। फंक्शन के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू c पे 1 है, दूसरे की -1 है, तीसरे की 1 है, चौथे की -1 है। ठीक है, तो बस हम सिंपली 1 -1 के फॉर्म में लिखने लगे हैं। पहले डेरिवेटिव की 1 है, x, c आपका क्या है जी +1, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास +1 आई थी, यह आ गया 1/2 का फैक्टोरियल, c आपके पास है 1, तो x -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास -1 आई थी, ओवर 3 का फैक्टोरियल, x माइनस सी की जगह आपने पुट कर देना है अपना 1 3 प्लस एंड सो ऑन। जब मैं nth डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी थी तो वो मेरे पास आया था -1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इंटू x -1 की पावर n प्लस एंड सो ऑन। तो फिर जब हमने इसको क्लोज करके लिखना है, क्लोज करके कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया कि आपकी nth टर्म ही आपकी हेल्प करती है अपनी सीरीज़ को क्लोज करने में। तो इसको जी क्लोज कर दें, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n x -1 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। तो ये जी आपकी log ऑफ x की सीरीज़ है, जिसको आपने x -1 की पावर की शक्ल में लिखना था। तो आप देख सकते हैं कि x -1 की पावर की शक्ल में आपकी सीरीज़ जो है वो रिप्रेजेंट हो गई हैं। तो ये थी जी हमारी log ऑफ x की सीरीज़। सिंपली आपने टेलर सीरीज़ में अपना पॉइंट सी देखना है कि क्या है, पॉइंट सी पुट करना है, फंक्शन के 2-4 डेरिवेटिव्स निकालें, उन 2-4 डेरिवेटिव्स की वैल्यू सी पॉइंट पे निकालें और अपनी जो गिवन टेलर सीरीज़ होती हैं आपके पास, जो एक्चुअल आपके पास टेलर सीरीज़ बनती है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।